नमस्कार देशवासियों। मैं मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज का हमारा विषय है व्यसन मुक्ति का उपाय। ये अक्टूबर महीना 2020 में हमने व्यसन मुक्ति के 6 वीडियो प्रसारित किए। वो लोगों को इतना पसंद आया कि सारे देश में से बहुत प्रतिभाव मिला। तो हमने सोचा कि सबको व्यसन मुक्ति का उपाय बता दें। पहले बताएं कि व्यसन से क्या हानि होती है। हम व्यसन करते हैं तंबाकू, गुटखा, मसाला, शराब का, तो उनका हमारे मगज में एक केंद्र होता है, वो उनसे प्रभावित होता है। तो आदमी मानता है कि हमें बहुत मजा है, नहीं मिलता है तो केंद्र दुष्प्रभावित होता है, तो आदमी दुख महसूस करता है। और व्यसन करने से सारे शरीर में उनका जहर इकट्ठा होता है और उनका सभी अंगों पर भयानक असर पड़ता है। हमारा पाचन तंत्र खराब होता है, हमारा फेफड़े का श्वसन तंत्र खराब होता है, हमारा खून का रुधिराभिसरण जो हृदय से लेकर सभी नाड़ियाँ कठोर हो जाती है और उसमें क्षार भी जम जाता है। और इसी से हार्ट अटैक से लोगों का, हृदय रोग से, दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो जाता है। और वैसे दिमाग पर भी उनका बहुत बुरा असर पड़ता है और हमारा जो प्रजनन तंत्र है उनको भी वो ख़त्म कर देता है। तो फिर से मैं बताऊं, हमारे पाचन तंत्र को ख़त्म करता है, हमारे रुधिराभिसरण को ख़त्म करता है, हमारे श्वसन तंत्र को ख़त्म करता है, हमारे जो प्रजनन तंत्र है उनको कमज़ोर करता है और सबसे भयानक हानि करता है हमारे चेता तंत्र को। चेता की वजह से ही हम हर एक क्रिया कर सकते हैं। हाथ यहाँ से खड़ा हुआ, हमने कोई भी परिश्रम किया, हम चलते हैं, उनका कारण मेन हमारी चेता है, उनको वो कमज़ोर कर देता है। तो जब इतना जहर उनमें, टॉक्सिन जिसको कहते हो, जमा हो जाते हैं, उनका निकालने का उपाय है सर्वश्रेष्ठ गौमूत्र और हरड़। क्या आपने व्यसन छोड़ना चाहते हो, नहीं छूटता। बहुत समझदार लोग कहते हैं कि ये बुरा है, पैसे की बर्बादी है, जीवन का एक भयानक विनाश है, तो हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छूट सकते। उनको मैं रामबाण इलाज बताना चाहता हूँ। हर रोज सुबह में गौमूत्र या गौमूत्र का अर्क पियो। 100 ग्राम गौमूत्र पीना है या 20 से 30 ग्राम गौमूत्र का अर्क पानी में मिला के पीना है। उनसे पूरा पेट साफ हो जाएगा। और गौमूत्र का जो गुणधर्म है, वो उनका गुणधर्म है सारे शरीर में लेखन, कि शरीर के हर एक नाड़ी में, हर एक कोष में प्रवेश कर जाता है, वहाँ जाके शोधन करता है। उसमें जितना जहरीला पदार्थ है उनको वो निकालता है और बाद में वो रेचक है और वहाँ से भेदक है, कि वहाँ से उनको भेदता है हर एक कोष को, और वहाँ से शोधन करता है और शोधन करके उनको रेचक करके बाहर निकालता है। पसीने से निकालता है या मलमूत्र से निकालता है। हमने बहुत हजारों लोगों को गौमूत्र पिलवाया तो बोलते हैं कि 5 दिन तो इतनी मलमूत्र में बदबू आती है कि ना पूछो बात। उनका कारण जो अंदर जो खराबी थी वो सब निकल गया। वैसे भी कोई भी तंदुरुस्त व्यक्ति को साल में 7 दिन गौमूत्र 100 ग्राम पीने से उनके शरीर संपूर्ण शुद्ध हो जाता है। तो जो व्यसन छोड़ना चाहते हैं तो व्यसन कम करते जाओ और ये गौमूत्र पियो और 1 महीना पीना है, शरीर संपूर्ण शुद्ध हो जाएगा। मान लो वो नहीं मिला तो हरड़ भी, कि सुबह गर्म पानी करके 1 गिलास पानी के साथ 5 से 7 ग्राम हरड़ का पाउडर ले लो, ताजी हरड़ का, और वो पी जाओ, तो वो भी पूरे शरीर का इसी ढंग से शोधन करती है। लेकिन गौमूत्र सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात, क्या किसी ने 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल व्यसन किया तो अंदर अकल्पनीय मात्रा में वो जहर जमा हो जाता है। उनसे वो संपूर्ण शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं तो उनका मैं उपाय बताऊं कि दूसरा उपाय है देसी गाय का घी। जो मगज की केंद्र है जिससे वो व्यसन, वो जिस केंद्र को प्रभावित करता है, उनको एक ही चीज पोषण करती है, वो गाय का घी। अगर सुबह में और शाम में देसी गाय का दूध गर्म करो भारी मात्रा में, आप जितना पी सको, 200 ग्राम से 500 ग्राम, उसमें आपको 20 ग्राम से 50 ग्राम घी डालना है। लोग मानेंगे इतना ज्यादा है, नहीं है, आपके पसीने में से भी जहर निकल जाएगा। वो सिद्ध प्रयोग है। बहुत सारे आयुर्वेद के एमडी, पंचकर्म के डॉक्टर के साथ
परामर्श करके ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 से 50 ग्राम घी डालो, थोड़ी सौंठ भी डालो, वायु ना हो, और गर्म दूध, गौमूत्र पिया, 1 घंटे के बाद ये दूध पियो घी वाला। वो पूरा हजम ना हो जाए तब तक कुछ खाना नहीं खाना है। बाद में दोपहर को अनाज छोड़ देंगे तो बहुत फायदा होगा। जितना भी खा सको इतना दूध हजम हो जाने के बाद फ्रूट खाओ। उसमें आप कोई भी फ्रूट खा सकते हो, सेब है, अमरूद है, बेर है, सीताफल है, दाड़िम है, और केला है, चीकू है, पपीता है, और खजूर खा सकते हैं। खजूर खाने से आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो ये अभी खजूर की सीजन आ गई, तो पेट भर के आप फ्रूट खा लो, और जब 4 बजे 5 बजे फिर से भूख लगे तो फिर से फ्रूट खा लो। और रात को भी आपको इस तरह दूध पीना है, गाय का दूध में घी डाल के 20 से 50 ग्राम, कि भाई रात को 8-9 बजे और दूध पी के सो जाओ तो नींद भी आ जाएगी। ऐसा प्रयोग मान लो आपने 10-15 दिन कर दिया तो चमत्कार हो जाएगा कि जो जन्म के समय जितना शरीर शुद्ध था ऐसा 15 दिन में शुद्ध हो जाएगा। ये एक सिद्ध प्रयोग है। कई लोग, कई वैद्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो 3 पीढ़ी से ये प्रयोग कर रहे हैं, महुआ में हमारे मित्र है, तो वो प्रवीण भाई ठक्कर। तो ये सिद्ध प्रयोग है कि आप अनाज छोड़ दो। मान लो फिर भी ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं छूटता, वो तो हमारा मोह है, लेकिन छूट सकता है, कुछ भी छूट सकता है। तो दोपहर को सिर्फ बाफा हुआ अनाज, खिचड़ी और छाछ खाओ, या सिर्फ बहुत गला हुआ चावल, या जिसको हम भात कहते हैं, और मूंग की दाल खाओ। एक ही टाइम सुबह शाम को आपको दूध पीना है, तो आपके 15 दिन में आपका शरीर का संपूर्ण शुद्धिकरण हो जाएगा। ये ऐसा सिद्ध प्रयोग है। दूसरा, आंवला भी हमारी चेता, नर्वस सिस्टम, चेता को श्रेष्ठ करता है। दिन में जितना खा सको उतना आंवले के टुकड़े चबाते रहो, तो व्यसन भी याद नहीं आएगा। और जो कचुका, जिसको इमली का बीज, जिसको हम गुजराती में आंबीला कहते हैं, वो 2-3 खाओ। हर रोज एक ही खा सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और एक बहुत फायदाकारक है, दिन में अगर हम 1 कचुका आंबीला खा जाए तो, कि इमली का बीज, खट्टी इमली का, वो 2-3 खा जाओ 15 दिन, 1 महीना, तो आपको व्यसन की याद नहीं आएगी। ऐसे आप सौंफ, जिसको वरियाली कहते हैं, वो खा सकते हो। आप इलायची, लौंग, वो भी मुंह में रख सकते हो। अदरक को जो नमक वाला करके सुखा देते हैं, वो अदरक के टुकड़े भी आप मुंह में रख सकते हो। लेकिन दृढ़ता होनी चाहिए कि हमें अपने जीवन का मूल्य समझे, कि हम वास्तव में हमारी पत्नी को, अपने संतान को प्यार करते हैं, उनके प्रति हमारी निष्ठा है। तो सबसे मुख्य चीज़ हमारा संकल्प है। दवाई तो इसके बाद है, तो संकल्प करो। संकल्प से वालिया में से वाल्मीकि बन सकते हैं। तो हम एक बुद्धिमान, हम एक जिम्मेदार, हम पढ़े लिखे लोग तंबाकू शराब का व्यसन नहीं छोड़ सकते, वो तो हमारे जीवन का कलंक है। और 4 वेद, भगवत गीता, भागवत के मुताबिक, रामायण के मुताबिक शराब पीना वो भारतीय संस्कृति में पाप है। दुनिया में सबसे पहले किसी धर्म ने शराब को पाप कहा हो वो हमारी संस्कृति है। तो अपने धर्म का मूल्य समझे, हम तभी धर्मनिष्ठ है, वरना जीवन में धर्म नहीं है। आरती पूजा, माला, टीला, वो सब है, लेकिन धर्म नहीं। धर्म वो है कि हम तंबाकू, गुटखा, शराब का व्यसन छोड़ दे, हम जिए। परमात्मा ने जो दिव्य जीवन दिया है उनको जी ले। परमात्मा ने हमें जो पत्नी दी है, बच्चे हैं, उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है। एक सरकारी कर्मचारी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो हम नाराज होते। कोई भी गांव का सरपंच जिम्मेदारी नहीं निभाता तो हम नाराज होते, उनकी चारों निंदा करते। लेकिन अपने आप को पहले देखो कि क्या हम अपनी पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, अपने मित्रों, परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए क्या हम जिम्मेदार हैं? तो जिम्मेदार व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करता। तो ये जहर खाना वो हमारे विनाश से लेकर हमारे परिवार, हमारा गांव, हमारी संस्कृति, हमारे राष्ट्र के विनाश का कार्य है। उसमें से जो संपूर्ण निकल जाए वही सच्चा जिम्मेदार, वही सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति है, वही सच्चा राष्ट्र भक्त है, वही सच्चा परमात्मा भक्त है। देशवासियों, हम वेद के संतान हैं, हम भारत माता के संतान हैं। अपनी अस्मिता को पहचानो और इस प्रयोग करके व्यसन को, जहर, हमारे जीवन का जहर, हमारे परिवार का जहर, हमारे प्यार के खिलाफ का जहर, हमारी संस्कृति का जहर, हमारे राष्ट्र का जहर है, उनको छोड़ दो। और जो प्रयोग मैंने बताए
वो प्रयोग करके 30 दिन का प्रयोग करके 100% निरोगी हो जाओ। और आप इसको हमेशा अपनाओ। देसी गाय का दूध को, आंवले को, गिलोय का पाउडर रस भी पी सकते हैं बारिश के मौसम में। आप 100 साल जिंदा रहो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। चलो हम जिए अपने परिवार के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, और इतना श्रेष्ठ कार्य करें कि जो एक समय सुवर्ण भूमि राष्ट्र था वो फिर से सुवर्ण भूमि राष्ट्र हो जाए। मनसुख भाई, सुआज्ञा।